नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य एक लंबे समय के बाद फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं और ये बदलाव ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। तो यदि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी अप्रेंटिसशिप चली हुई है, या फिर ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी अप्रेंटिसशिप हो चुकी है, या फिर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो इन तीनों कंडीशंस में यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो अपडेट है वो है पुराने पोर्टल के बारे में। दोस्तों, अभी आप जिस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप करते हैं या फिर जिस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं, इससे पहले एक पोर्टल और था www.apprenticeship.gov.in। तो पहले इस पोर्टल पर ही अप्रेंटिसशिप हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों 2018 के बाद से इस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप के कार्य को बंद कर दिया गया था और अब जो नया पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in को चालू कर दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जो उस पोर्टल से इस पोर्टल पर शिफ्ट नहीं हुए थे। दोस्तों, अब समस्या यह है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स की मार्कशीट पुराने वाले पोर्टल पर ही थी, लेकिन अब जब यह पोर्टल बंद हो चुका है तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी मार्कशीट और अपने सर्टिफिकेट्स को अब नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यह एक बड़ी समस्या है जो पुराने वाले पोर्टल के कैंडिडेट झेल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डीजीटी इस समस्या का समाधान अवश्य करेगी, या तो उस पोर्टल को फिर से चालू करेगी या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य करेगी जिससे ये कैंडिडेट अपनी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हमारी जो दूसरी अपडेट है वो है बल्क डाटा अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बल्क डाटा अपडेट एक ऐसा लिंक था जिसके ऊपर हम जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अपडेट कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से डिपार्टमेंट या बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी अप्रेंटिस किसी डिपार्टमेंट में लग तो जाती है, लेकिन समय रहते उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हो पाता। तो ऐसे में वह डिपार्टमेंट उस कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट इशू करके उसको पीछे की तारीखों में सरका सकता था, तो वो भी AAA की सहायता से। लेकिन दोस्तों, अब इस लिंक को भी बंद कर दिया गया है, यानी अब जो कॉन्ट्रैक्ट की तारीख थी उसको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे AAA की मदद से। दोस्तों, यह लिंक पुराने वाले पोर्टल के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट इशू करके उनकी तारीखों को ठीक किया जा सकता था और इस तरीके से उनकी मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हो सकता था। लेकिन अब डीजीटी के द्वारा इस लिंक को भी बंद कर दिया गया है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि यदि आप कहीं भी अप्रेंटिस लगे तो आप तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू अवश्य करवा लें, क्योंकि यदि बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा तो वो बाद की तारीखों में ही हो पाएगा। तो इस बारे आप अवश्य सावधानी बरतें। अभी हम बढ़ेंगे तीसरी अपडेट की तरफ। तो हमारी जो तीसरी अपडेट है वो है आधार डी लिंक को लेकर। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी आधार डी लिंक की समस्या है, क्योंकि कैंडिडेट्स अपनी गलती की वजह से एक से ज़्यादा अपनी प्रोफाइल्स बना लेते हैं और जो आधार है वो तो किसी एक प्रोफाइल में ही लगेगा। तो ऐसे में जब अप्रेंटिसशिप लगने का समय आता है तो उनको यह याद ही नहीं रहता कि उनकी जो आधार कार्ड है वो कौन से वाली प्रोफाइल से लगा हुआ है, और जब वो अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो उस समय उनको वह मिल नहीं पाता। तो इसी को लेकर पोर्टल में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यदि आप किसी एक प्रोफाइल से अपना आधार डी लिंक करवाते हैं तो उस प्रोफाइल पर आप दोबारा से आधार अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप AAA के माध्यम से अपना आधार डी लिंक करवाते हैं तो आप यही सोचकर डी लिंक करवाएं कि उस प्रोफाइल का आपको कभी यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, हमारी चौथी अपडेट है अटेंडेंस के बारे में। दोस्तों, पहले आपके प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट करने के लिए अटेंडेंस का पोर्टल पर चढ़ा होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब डीजीटी ने इसे भी अनिवार्य कर दिया है। जब तक आपके अटेंडेंस पोर्टल पर अपडेट नहीं होंगी तब तक आपके सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाएंगे।
तो इस चीज़ का भी सभी डिपार्टमेंट्स और सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि जब उनकी अप्रेंटिस पूरी हो तो उनको मार्क्स की एंट्री में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये 4 ऐसी अपडेट्स थी जिनका आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दोस्तों यदि अप्रेंटिसशिप से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।